स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 9.7 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। ठीक है, तो देखिए ये बात हम पिछली क्लासेस में कर ही चुके हैं कि यदि एंगल में और पावर में लीनियर फैक्टर ना हो तो उस फोटो को लेट कर लेना चाहिए। इस वजह से हमने यहाँ पर रूट एक्स को टी मान लिया। उसके बाद आपने दोनों तरफ डिफरेंशियल लिया, रूट एक्स का 1/2 ऑफ रूट एक्स, एक्स का डी एक्स और टी का डी टी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि क्वेश्चन में और इस फोटो में क्या मैच कर रहा है, सिर्फ डी एक्स मैच कर रहा था, इसलिए हमने डी एक्स की वैल्यू निकाली जो कि आगे 2 ऑफ रूट एक्स डी टी। जब हम विद रेस्पेक्ट टू टी बात करेंगे तो फंक्शन भी टी का होना चाहिए, इसलिए हमने रूट एक्स को टी से रिप्लेस कर दिया। अब ये जो डी एक्स की वैल्यू आई है आप इसको क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। डी एक्स की जगह आपने 2t dt पुट कर दिया और रूट एक्स को क्योंकि टी माना था इसलिए साइन ऑफ रूट एक्स साइन टी बन गया। टू कांस्टेंट है इसलिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर अंदर बच जाएगा टी इंटू साइन टी। यहाँ दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में बैठे हैं इसलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दिमाग में आ रहा है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया जाए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए प्रायोरिटी देनी पड़ती है और प्रायोरिटी हम आइलेट के रूल से देते हैं। ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिगो है। आइलेट में एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिगो बाद में आता है, इसलिए एल्जेब्रिक फर्स्ट, ट्रिगो सेकंड। प्रायोरिटीज देने के बाद आप ये देखिए जिसको आपने सेकंड माना क्या उसका इंटीग्रेशन आपके पास है? हाँ है तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दीजिए। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है कि पहला फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का इंटीग्रेशन। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस टी, बीच में माइनस, इंटीग्रेशन किसका? पहले का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का इंटीग्रेशन इसका। ठीक है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया और कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी हो गया। लास्ट में टी की वैल्यू वापस कर दी हमने। थर्ड पार्ट देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये कॉसिकेंट क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन अपने को करना है, तो इस कॉसिकेंट क्यूब एक्स को हमने इस तरह से स्प्लिट कर लिया कि एक का इंटीग्रेशन अपने पास हो और एक का डिफरेंशिएशन अपने पास हो। तो कॉसिकेंट इंटू कॉसिकेंट स्क्वायर इस तरह से लिख लिया। सेम टाइप ऑफ फंक्शंस मल्टीप्लाई में बैठे हैं इसलिए आइलेट काम नहीं करेगा। आपको यही सोचना होगा कि दूसरा ऐसे फंक्शन को माना जाए, दूसरा फंक्शन ऐसे फंक्शन को माना जाए जिसका इंटीग्रेशन अपने पास है। क्योंकि इंटीग्रेशन तो इस केस में अपने पास दोनों का ही है, तो आप ये सोचेंगे कि फर्स्ट ऐसे को माने जिसका डिफरेंशिएशन ज़्यादा सिंपल है। तो किसका डिफरेंशिएशन ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा आसान है, ज़्यादा छोटा है? इसका ना, कॉसिकेंट एक्स का। इसलिए हमने फर्स्ट इसको मान लिया और सेकंड इसको मान लिया। अब जब बाय पार्ट्स लगाएंगे तो पहला फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का इंटीग्रेशन। कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉट एक्स, बीच में माइनस, फिर इंटीग्रेशन किसका? पहले का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का इंटीग्रेशन। जब आप इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आपके पास ऐसी फोटो आ जाएगी। ये क्या आ गया अपने पास? माइनस का कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स और माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। तो देखिए ट्रिगो, ये जो साइन कॉस टेन कॉट होता है इनकी पावर एक से ज़्यादा अलाउड नहीं है, तो यहाँ तो कॉट की पावर एक से ज़्यादा आ रही है, इसलिए हम क्या करेंगे? पावर कम करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे। टेन कॉट में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाते हैं ना पावर कम करने के लिए। तो कॉट स्क्वायर एक्स को आपने लिख दिया कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स -1, उसके बाद आपने कॉसिकेंट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अपने पास ऐसी फोटो आ गई। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि कॉसिकेंट क्यूब एक्स के इंटीग्रेशन को आपने क्या माना था? तो क्वेश्चन ही था ना, तो इसको तो आपने आई माना था इसके आंसर को, तो इसकी जगह हमने आई पुट कर दिया। और कॉसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग टेंजेंट एंगल का हाफ और प्लस में सी। इस आई को आप उस तरफ ले गए, 2i बन गया और फिर आपको तो i की वैल्यू चाहिए थी, तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में इसको आप डिवाइड में ले लें। ठीक है, तो ये जो c/2 बनेगा उसे मैंने नए कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर दिया, डिनोट कर दिया c1। आप कुछ भी ले सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 c3 c4 जो भी आपको ठीक लगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए, कॉस इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो जब हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट स्टार्ट किया था तो एक बात ये भी लिखवाई थी कि जब इनवर्स फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन अकेला आ जाए तो उनका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? सेकंड फंक्शन जो है वो 1 को मान लेते हैं, यूनिटी को मान लेते हैं और बाय पार्ट्स अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ सेकंड फंक्शन गिवन नहीं था इसलिए मैंने सेकंड फंक्शन किसको मान लिया? 1 को मान लिया और अब हम बाय पार्ट्स लगा रहे हैं। बाय पार्ट्स के लिए प्रायोरिटी देनी पड़ती है, तो आइलेट से प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसे आप एल्जेब्रिक वाली कैटेगरी में गिन लें, कॉन्स्टेंट है ना, इसे आप कॉन्स्टेंट फंक्शन को आप एल्जेब्रिक वाली कैटेगरी में गिने तो ये इनवर्स फंक्शन और ये एल्जेब्रिक फंक्शन। इनवर्स पहले आता है, एल्जेब्रिक बाद में आता है, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। बाय पार्ट्स लगाते हैं क्योंकि सेकंड का इंटीग्रेशन अपने पास है इसलिए मैं बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ। पहला एज इट इज इंटू में दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/√1 - x² मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का इंटीग्रेशन। तो ये अपने पास क्या आ गया? ये अपने पास आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू एक्स, x/√1 - x² का इंटीग्रेशन। अभी आपको इस फोटो का इंटीग्रेशन करना है ना, तो इस फोटो का जो आंसर आएगा मैं उसको थोड़ी देर के लिए i1 मान लेता हूँ। मुझे तो क्या चाहिए था? मुझे तो i की वैल्यू चाहिए थी, पर थोड़ी देर के लिए मैंने इसको क्या मान लिया? i1 मान लिया। तो मेरे पास i क्या बन गया? i बन गया x कॉस इनवर्स एक्स प्लस में i1। ठीक है यहाँ तक। अब मैं i1 को सॉल्व करके i1 की जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कर दूंगा। ठीक है, i1 किसके बराबर है? x/√1 - x²। ठीक है, ये देखिए अब आप देख रहे हैं कि ऊपर जो टुकड़ा रखा है वो किसके डिफरेंशिएशन में बनेगा? पावर एक बढ़ा के देख ली, x² के डिफरेंशिएशन में बनेगा। यानी अपने को x² चाहिए तो जितना चाहिए नीचे उतना ही रखा है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं? पूरे को ही मान लेते हैं। तो यहाँ हमने 1 - x² को t मान लिया। दोनों तरफ जब डिफरेंशिएशन लेंगे, डिफरेंशियल लेंगे तो ऐसा आ जाएगा। क्वेश्चन में और इस फोटो में क्या मैच कर रहा है? x dx, तो x dx की वैल्यू निकाल ली और क्वेश्चन में जो
एक्स डी एक्स था उसको हमने रिप्लेस कर दिया माइनस डी टी बाई टू से, और नीचे जो रखा है वो अंडर रूट के अंदर जो रखा है उसको आपने टी माना है तो नीचे रूट टी बन गया। माइनस हाफ कांस्टेंट है इसलिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर बच जाएगा 1/√t का इंटीग्रेशन, और 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रूट टी प्लस कोई कांस्टेंट। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये अपने पास आ गया -√t प्लस कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। टी की जगह हमने टी की वैल्यू वापस पुट कर दी, तो ये अपने पास क्या आ गया, आई वन की वैल्यू क्या आ गई, -√1 - x² प्लस में c1। तो आई किसके बराबर था, आई बराबर था एक्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस आई वन, तो यहाँ हमने आई वन की वैल्यू वापस पुट कर दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखिए, आई इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो फंक्शंस मल्टीप्लाई में बैठे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, बाय पार्ट्स के लिए प्रायोरिटी देनी पड़ती है। ये इनवर्स, ये एल्जेब्रिक, इनवर्स पहले आता है एल्जेब्रिक बाद में आता है, इसलिए इनवर्स को फर्स्ट मान लिया, एल्जेब्रिक को सेकंड मान लिया। जिसको सेकंड माना उसका इंटीग्रेशन अपने पास है, इसीलिए हम बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहे हैं। क्या होता है बाई पार्ट्स, पहला फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन किसका, पहले का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का इंटीग्रेशन। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 - x² इंटू दूसरे का, ये देखो x जो है ना, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2। मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ, पहला फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन किसका, पहले का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आपको इस फोटो को इंटीग्रेट करना है, तो ये देखिए पहले मैं इसे सही करके लिख लेता हूँ। ये जो हाफ है इसे मैंने साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, अपने पास क्या बचेगा, x²/√1 - x² का इंटीग्रेशन। इसका जो भी इंटीग्रेशन आएगा, इसके आंसर को मैंने थोड़ी देर के लिए क्या लेट कर लिया, i1। तो i मेरे पास किसके बराबर बन गया, x²/2 साइन इनवर्स x माइनस हाफ i1। अब मैं i1 को अलग से सॉल्व कर देता हूं, जो भी आंसर आएगा फिर यहाँ इसकी जगह पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए i1 किसके बराबर है, x²/√1 - x²। जब हमने सब्सटीट्यूशन सीखा था तो आपको कुछ स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशंस लिखवाए गए थे कि यदि कहीं पर भी आपको क्वेश्चन में √1 - x² दिखाई देता है तो आप x को साइन या कॉस मान सकते हैं ना। तो मैंने यहाँ x को साइन थीटा मान लिया, आप कॉस थीटा भी मान सकते हैं। उसके बाद दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लिया, x का dx साइन थीटा का कॉस थीटा और थीटा का डी थीटा। क्वेश्चन के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने जो माना है इसकी जगह वो पुट कर देंगे, और dx को आप रिप्लेस कर देंगे कॉस थीटा डी थीटा से, तो आपके पास ऐसी फोटो आ जाएगी। आप देख रहे हैं ये जो फोटो है ये इसके बराबर और कॉस से कॉस कट जाएगा यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन बच जाएगा। इस ट्रिगो फंक्शन की पावर 1 से ज़्यादा अलाउड नहीं है, इसलिए आप पावर कम करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि साइन कॉस की पावर कम करने के लिए हम मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस एंगल का डबल डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन में जो एंगल है उसका डबल और होल के अपॉन में 2। ठीक है, यहाँ तक हाफ को आपने दोनों न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स के नीचे अलग अलग लिख दिया और दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया। देखिए 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा थीटा हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन डिवाइडेड बाय जिसके विद रेस्पेक्ट कर रहे हो उसका कोफिशिएंट नीचे प्लस कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये जो साइन 2 थीटा था आपने इसे 2 साइन एंगल का हाफ कॉस एंगल का हाफ लिख दिया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया और अपने पास ऐसी फोटो आ गई। अब मैं थीटा की वैल्यू वापस करूंगा, थीटा किसके बराबर था, साइन इनवर्स एक्स के बराबर है ना। तो देखिए साइन थीटा को आपने एक्स माना था तो थीटा ऑब्वियसली साइन इनवर्स एक्स के बराबर हो गया। तो साइन थीटा यदि एक्स है तो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन थीटा की जगह आपने एक्स पुट कर दिया प्लस कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमें तो आई की वैल्यू चाहिए थी, तो आई किसके बराबर था, इस फोटो के बराबर था ना। यहाँ आपने इस i1 की जगह जो आपके पास i1 की वैल्यू आ गई वो वापस पुट कर दी।